बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चॉकलेट के केक बनाना सिखा रही हूँ। चॉकलेट केक बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं उसमें शामिल है 1.5 कप हमने मैदा लिया है, जिसे हमने अच्छी तरीके से ये छान लिया है। इसके अलावा हमने चीनी ली है 1.5 कप, ये 1.5 कप पिसी हुई चीनी है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून, और हमने 1/4 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है। और पौना कप हमने लिया है ऑयल का, और आधा कप हमने कोको पाउडर लिया है। अंडे लिए हैं हमने 6 अदद। आधा कप हमने ये डेयरी वाला दूध लिया है। और इसके अलावा हमने लिया है वनीला एसेंस। चंद खतरे डालेंगे हम ये इसके। तो सबसे पहले हम अपने ट्रे जिसमें हमें बेकिंग का पॉट जो है, हमने इसमें बटर पेपर लगा के इस पॉट को हमने पूरा ग्रीस कर लिया है घी ऑयल के साथ, और बटर पेपर लगा लिया है। मैदा हमने छान लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कोको पाउडर, ये भी हम छान के लेंगे। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर, शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, इसी भी चीनी जिसे हमने पहले ही छान लिया है छीन कर, लेकिन एक दफ़ा और हम फिर छान लेते हैं इसे। ये सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फिर हम अपने अंडे फेंटेंगे। तमाम ड्राई चीज़ें जो हैं, मैदा वगैरह, चीनी, कोको पाउडर, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं, कुछ भी अलग चीज़ नजर ना आए। इसके बाद हम अपने अंडे फेंट कर इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे। अब हम अपने अंडे फेंट लेंगे। 6 अंडे हमने लिए थे, इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे। एग बीटर अगर आपके पास है तो आप उससे फेंटिए, उससे बहुत अच्छा फिट जाता है, बहुत फ्लफी हो जाते हैं एग। लेकिन अगर एग बीटर नहीं है तो आप इसको चमचे से भी कम से कम 10 मिनट तक फेंटेंगे तो ये इसका रिजल्ट वही आ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ये अपना ड्राई मिक्सचर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और आखिर में हम इसमें अपना दूध और ऑयल शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी साथ साथ ही शामिल करते जाएं। मिक्सचर अच्छी तरह फेंट लिया हमने। अब हम इसमें वनीला एसेंस के चंद कतरे शामिल कर देंगे। थोड़ा सा, क्वार्टर, ये देखिए बस थोड़ा सा डालना है, क्वार्टर से भी कम। साथ ही थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे हम इसके अंदर। फिर इसको हम दोबारा से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दूध भी मिक्स हो जाए। फिर इसे अपने सब कुछ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपना मिक्सचर डाल देंगे जिसमें हमें बेक करना है। ये देखिए, इसका गाढ़ापन इतना होना चाहिए इसको। इसके हम ऐसे इस तरह कर लेते हैं तो एयर निकल जाती है, इसको हल्के से पटके सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। ओवन हमने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर। अब हम अपना सारा मिक्सचर ये ओवन में रख देंगे। चॉकलेट केक के लिए हम अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप कोको पाउडर और 1.5 कप हमने चीनी ली है पिसी हुई, ये इसमें हमने शामिल कर दिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
इसमें वनीला एसेंस के डालेंगे चंद कतरे। मक्खन लिया है हमने 100 ग्राम के जितना मक्खन ले लेंगे। और दूध लिया है हमने आधा कप। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर आधा कप दूध शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह फेंटेंगे। ये हम अपने केक के दरमियान में भी लगाएंगे, बीच में से कटिंग करके, और ऊपर भी हम इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करें इसमें, इसको खूब अच्छी तरह फेंटना है। फिर और केक बिल्कुल ठंडा हो जाता है जब इसको लगाते हैं हम, वरना मक्खन की वजह से ये पिघल जाएगा। इसको फेंटने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे। अब अच्छी तरह फेंट के मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद फेंटने के बाद क्या कंडीशन हो गई है इसकी। चॉकलेट फ्रोस्टिंग हमने अपनी अच्छी तरीके से फेंट ली है। ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी है, इतना गाढ़ा होना चाहिए ये। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। फिर हमारा केक तैयार हो जाता है तो हम उसको लगाते हैं। ये शुगर सिरप भी हमने तैयार कर लिया है। 2 कप आधा कप पानी में हमने 2 बड़े चम्मच चीनी के डाल के इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम अपने जब केक बनाएंगे फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। केक हमारा बेक हो चुका है, हमने निकाल लिया इसे ओवन में से। बहुत गर्म हो रहा है ये। हम इसका बटर पेपर अलग कर लेते हैं। बहुत गर्म हो रहा है ये भी। हम इसका वेट करेंगे ठंडा होने का। इसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर ली थी हमने, ठंडा होने पर लगाएंगे हम इसे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा केक बेक हुआ है हमारा। अब फोर्क की मदद से हम इसको ऐसे इस तरीके से करेंगे, हल्का हल्का सा। ये देखिए इस तरीके से हम इसे फोर्क की मदद से हल्के हल्के से निशान डाल लेंगे ताकि शुगर सिरप जो हम इस पर डालेंगे तो वो अंदर तक चला जाए। तो हम इस पर इतना शुगर सिरप डालेंगे हल्का हल्का सा। इससे ये सॉफ्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। हम इसे दरमियान में से अपना हाफ कर लेंगे। देखिए हमने 2 टुकड़ों में बना लिया है। आप चाहे तो 2 केक अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं एक दूसरे पे रखने के लिए। मैंने एक ही दफ़ा बड़ा कर लिया है। अब हम इस पर अपनी ये जो हमने चॉकलेट की फ्रोस्टिंग तैयार की थी ये लगाएंगे। पहले हम इसे अपनी प्लेट में रख लेते हैं। ये गर्म है ये बहुत। अच्छी तरीके से हमने इसके ऊपर अपनी चॉकलेट लगा दी है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। थोड़ा सा शुगर सिरप इस पर हम अपना और लगाएंगे। इससे केक जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और आखिर में हम इसके ऊपर अपनी चॉकलेट लगा देंगे। चॉकलेट फ्रोस्टिंग जो हमने चॉकलेट केक के लिए तैयार की है वो लगा देंगे आखिर में।
आप चाहें तो एक ही केक बना के बीच में से कटिंग भी कर सकते हैं, या 2 अलग अलग पीस बना के उसमें कटिंग नहीं करनी पड़ती है आपको, इस तरह भी लगा सकते हैं। ये साइडों में भी हम लगा देंगे इसके। इस तरीके से लेके इसके साइडों में भी हम कवर कर देंगे इसको। इस तरह घुमा घुमा के इसके साइड भी कवर कर देंगे इसको। पूरा केक हमने अपना फ्रोस्टिंग लगा दी है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए, सेट होने के लिए रख देंगे। अभी थोड़ा देर हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसको आपका फाइनल लुक दिखाते हैं। कटिंग करके भी दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा बना है। ये बहुत ही मज़ेदार यम्मी केक है, चॉकलेटी मज़ा होता है इसका। बहुत बच्चे शौक से खाते हैं चॉकलेटी केक को, बहुत ही इंजॉय करते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ फ्रिज में ठंडा रख के, ताकि ये सेट हो जाए। केक हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख के और बाहर निकाल लिया था। बहुत अच्छा हमारा सेट हो चुका है केक। चॉकलेट केक की हमने फ्रोजिंग भी बहुत अच्छी बनाई है। इसको मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और मज़ेदार बना है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ज़बरदस्त किस्म का इसकी बीच में भी लेयर आई है इसकी, और साइड में भी लेयर आई है। बहुत अच्छा मज़ेदार बनाई है, टेस्टी केक है। आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखते रहिए, बहुत मज़ेदार केक बनाया है, एंजॉय कीजिए। आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।